ज़राफ़त मिजाजी खुशतबही क़ुव्वतों की जिंदा दिली में शामिल है। ज़माने हाल की साइंस ने बेसाख्ता लबों पर आ जाने वाली हंसी को तंदुरुस्ती की अलामत करार दिया है। मिर्ज़ा गालिब की तबीयत में ज़राफ़त बहुत थी। एक तरफ वो माली परेशानियों और दूसरी फ़िक्रों में परेशान रहते थे, मगर दूसरी तरफ हंसी मजाक की बातें भी करते थे। ये जाहिर नहीं होता था कि उनको कोई परेशानी भी है, बल्कि बेफिक्रापन जाहिर होता था। हिंदुस्तान के मशहूर शायर, मुहक्किक और अदीब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली मरहूम तहरीर करते हैं कि जो कुछ मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान से निकलता था वो लुत्फ़ से खाली ना होता था। ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि अगर उनको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ कहा जाए तो बजा है। मौलाना हाली ने यादगार गालिब में उनके बहुत से लतीफ़े लिखे हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। इसी तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में उनके लताइफ बयान किए हैं। गालिब के इन चंद लतीफ़ों से उनकी तबीयत और जहानत का अंदाज़ा होता है। एक दफ़ा बाद रमज़ान शरीफ गालिब कला में गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? जवाब दिया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। एक बार आमों की फसल में बहादुर शाह जफर बाग में टहल रहे थे। कुछ लोग साथ थे जिनमें गालिब भी थे। आमों के पेड़ तरह तरह के आमों से लदे हुए थे। यहां के आम बादशाह और बेगमों के लिए मखसूस थे। गालिब बार बार आमों को बहुत गौर से देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्जा इस कदर गौर से क्या देखते हो? गालिब ने बर्जिस्ता जवाब दिया, पीरो मुर्शद, किसी बुजुर्ग ने जो कहा है हर दाना में उसके हिस्सेदार का नाम साफ लिखा होता है, उसको देखता हूं कि मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए। वापसी पर उसी दिन उम्दा आमों की एक भैंगी मिर्जा गालिब के घर भिजवा दी। एक बार मिर्जा गालिब के एक दोस्त सरदार मिर्जा उनसे मिलने आए। शाम का वक्त था। थोड़ी देर ठहर कर जाने लगे तो गालिब खुद हाथ में शमादान लेकर फर्श के किनारे तक आए ताकि रोशनी में जूता देख सकें। दोस्त ने कहा, आपने क्यों तकलीफ की, मैं अपना जूता पहन लेता। मिर्जा ने जवाब दिया, मैं तो शमादान इसलिए लाया हूं कि आप मेरा जूता ना पहन जाएं। एक जमाना में दिल्ली के सुखनवराने बाकमाल लफ्ज रथ पर लंबे चौड़े मुबाहिसे कर रहे थे। कुछ लोग रथ को मुज़क्कर बताते थे, कुछ मुअन्नस कहे जाने पर जोर देते थे। जब यह मसला मिर्जा साहब की जनाब में पहुंचा तो उन्होंने बेसाख्ता कहा, मियाँ रथ में औरतें बैठी हों तो उसको मुअन्नस कहो, और अगर मर्द बैठे हों तो उसको मुज़क्कर कहो। शेख इब्राहिम ज़ौक़ मिर्जा के हमअसर थे और इन दोनों में हमेशा चोटें चलती रहती थी। किसी मजमा में मिर्जा मीर तकी मीर की तारीफ कर रहे थे, वहां ज़ौक़ भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा के पाया शायरी को मीर से ऊंचा बताया। मिर्जा ने कहा, मैं आपको मीरी समझता था, मगर आप तो सौदाई निकले। एक रोज दोपहर का खाना आया। दस्तरखान बिछाया गया। बर्तन भांडे की कमी न थी, मगर खाना बहुत थोड़ा था। मिर्जा ने मुस्कुरा के कहा, अगर बर्तनों की कसरत पर ख्याल किया जाए तो मेरा दस्तरखान यजीद का दस्तरखान मालूम होता है, और जो खाने की मिकदार को देखिए तो बायजीद का। 1857 के हंगामा में जब मिर्जा कर्नल ब्राउन के रूबरू गए तो उस वक्त कुलाह उनके सर पर थी। कर्नल ब्राउन, वेल, तुम मुसलमान है? मिर्जा साहब, आधा। कर्नल ब्राउन, इसका क्या मतलब? मिर्जा साहब, शराब पीता हूं, सोर नहीं खाता। कर्नल ये सुनकर हंस पड़ा। जाड़े के मौसम में एक दिन तोते का पिंजरा सामने रखा था। तोता सर्दी के सबब परों में मुंह छुपाए बैठा था।
मिर्जा ने देखकर कहा, मियाँ मिट्ठू, ना तुम्हारे जोरू ना बच्चे, तुम किस फिक्र में यूं सर झुकाए बैठे हो। किसी ने अमराव सिंह नामी एक शागिर्द की बीवी के मरने का हाल मिर्जा को लिखा और इसमें यह भी लिखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे हैं। अब अगर तीसरी शादी ना करते तो क्या करते। मिर्जा ने उसके जवाब में लिखा कि अल्लाह अल्लाह, एक वो हैं जिनकी 2-2 बार बेड़ियां कट चुकी हैं और एक हम हैं कि एक ऊपर 50 बरस से जो फांसी का फंदा गले में पड़ा है, ना तो फंदा ही टूटता है ना दम ही निकलता है। गालिब के एक दोस्त हकीम रज़ियुद्दीन खां को आम पसंद न थे। एक दिन वो गालिब के मकान के बरामदे में बैठे थे। एक गधे वाला गधे को लेकर उधर से गुजरा। राह में आम के छिलके पड़े थे। एक गधे ने सूंघ कर छोड़ दिए। हकीम साहब ने गालिब से कहा, देखिए, आम ऐसी चीज है जिसे गधे भी नहीं खाते। गालिब ने बेसाख्ता कहा, हाँ, गधे हैं जो आम नहीं खाते। जब मिर्जा गालिब कैद से छूटकर आए तो काले खां साहब के मकान में आकर रहे थे। एक रोज काले खां साहब के पास बैठे थे कि किसी ने आकर कैद से छूटने की मुबारकबाद दी। गालिब ने कहा, कौन भड़वा कैद से छूटा है? पहले गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में हूं।